9 में बीजेपी के लिए हिस्टोरिक डे, क्योंकि आज बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने वेस्ट बंगाल में ओथ ले ली है। वी हैव अ न्यू चीफ मिनिस्टर इन वेस्ट बंगाल, फर्स्ट एवर चीफ मिनिस्टर फ्रॉम बीजेपी, शुभेंदु अधिकारी जी। साथ में कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आए हैं। पर अब हम जो बात करने जा रहे हैं आज, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वेस्ट बंगाल हमारे देश के लिए एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल बैटल था। बॉर्डर स्टेट है और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसी एक प्रदेश में जो होती हैं उससे बहुत ज्यादा बड़ी हैं। बॉर्डर स्टेट्स में अलग लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी बॉर्डर स्टेट हो, और उसमें वेस्ट बंगाल में अनेकों चैलेंजेस हैं। तो आज 9 मई क्यों चूज किया गया स्वेरिंग के लिए? स्वेरिंग का क्या समय था? किस समय द न्यू चीफ मिनिस्टर टुक ओथ? आगे क्या होने जा रहा है? ये सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनके साथ जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि बीजेपी की सरकार आने जा रही है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली जिस तरह वो स्टडी कर रही थी, उनको लग रहा था कि बंगाल में बीजेपी सरकार आएगी। वो सरकार आ गई, पर सरकार आके करेगी क्या, कैसा रहेगा, क्या चुनौतियां होंगी, क्या सक्सेसेस होंगी, वो सब शुभेंदु अधिकारी जी की और थोड़ा अमित शाह जी की, क्योंकि विक्ट्री के पीछे जो उनका योगदान है वो किसी से छुपा नहीं है। वो सब हम डिस्कस करेंगे आज। रीना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। थैंक यू रीना जी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन निष्करण जी। जी आपके सभी ऑडियंसेस को मेरी तरफ से नमस्कार और जय हिंद। जी, जय हिंद जी। आपने जब पहले, आप रेगुलर आती रहती हैं, आपने प्रेडिक्ट किया था बीजेपी जीतेगी, फिर हमने इमीडिएटली जीत के बाद एक कार्यक्रम किया, लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। बट अब वी नो द चीफ मिनिस्टर, वी नो द टाइमिंग्स, वी नो द चार्ट, वी नो एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो आप 9 में क्यों बीजेपी ने चुना, इसके पीछे क्या रीजन है? जी, सो 9th में कल्चरली वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। सबको पता है, इट्स ऑल ओवर ऑन गूगल। रविंद्रनाथ टैगोर, उनका जन्मदिन है एक तो आज। दूसरा, पोचिशे बैसाख बोलते हैं इस दिन को, विच इज द बिगिनिंग, द न्यू बिगिनिंग ऑफ वेस्ट बंगाल। सो वहाँ का कल्चर, वहाँ की हेरिटेज से जुड़ने के लिए या सेलिब्रेशन के लिए इससे अच्छा कोई दिन नहीं चुना जा सकता था। और सबसे मजे की बात यह है कि जो स्वेरिंग सेरेमनी का चार्ट है जो मैंने बनाया, जिसका विंडो 10 to 12 के बीच में था, 10 AM to 12 AM के बीच में, 9 मई 2026, लेकिन उसमें भी 11:32 पे उन्होंने शपथ ली, शुभेंदु अधिकारी जी ने। जो स्वेरिंग सेरेमनी का चार्ट बनाया, वो चार्ट का जो लगन आया है वो नंबर 4 है, यानी कि कर्क लगन है। कर्क लगन एक चर लगन है, चर राशि है। चर का मतलब होता है मूवेबल, मतलब बदलाव, बदलेगा, समय बदलेगा या वेस्ट बंगाल बदलेगा। एंड इस लगन का ही जो वेस्ट बंगाल का फाउंडेशन डे की कुंडली है वो भी सेम लगन है। सो दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस फॉर श्योर। एक ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसको जाना बूझा तरीके से इसको, इस लगन को लिया गया है। और साथ ही साथ बृहस्पति जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि जब आप चर लगन देख रहे हैं और वहां बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में देख रहे हैं, जो कि अब बस 2 जून को, समझिए इट्स जस्ट फ्यू डेज लेफ्ट, 2 जून को लगन में ही आने वाले हैं। एंड ज्योतिष में कहा जाता है ईश्वरन जी कि अगर देवगुरु बृहस्पति लगन में है तो 10 दोष दूर हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ चर लगन है, मतलब देयर इज चेंज इन द सिचुएशन। फिर उनका चंद्रमा श्रावण नक्षत्र का है। चंद्रमा श्रावण नक्षत्र, श्रावण मतलब सुनना, चंद्रमा पब्लिक, पब्लिक सेंटिमेंट्स। सो लोगों की बात अब सुनी जाएगी, ये स्वेरिंग सेरेमनी का चार्ट कह रहा है। उसके बाद जब मंगल और शनि, नहीं ये स्वेरिंग सेरेमनी का नहीं है इश्करण जी, ये फाउंडेशन डे का है। सो जो पहले वाला था वो स्वेरिंग सेरेमनी का जी। सो मंगल और शनि को देखिए कैसे डाल एक दिया साथ। है, हाँ। मैंने स्वेरिंग सेरेमनी का डाल दिया है, ये ठीक है ना? ये रहा जी। हाँ, ये करेक्ट है। सो मंगल और शनि भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। मंगल और शनि का मतलब है लॉट ऑफ वायलेंस। मतलब इस स्वेरिंग सेरेमनी के चार्ट में ये कह रहे हैं कि बहुत सारा वायलेंस है भाग्य में, बहुत सारा वायलेंस होने वाला है। हम स्वेरिंग सेरेमनी से ये देखते हैं कि आगे आने वाला समय कैसा जाने वाला है। उसके बाद आप सूर्य को देखिए, सूर्य दिग्बली होके बैठे हुए हैं और साथ में उच्च के हैं, मतलब एग्जॉल्टेड सन है, और भरेनी नक्षत्र का है। भरेनी नक्षत्र किसका? शुक्र का। शुक्र कहाँ बैठा है? हाउस ऑफ
डिजायर, हाउस ऑफ गेन्स में बैठा हुआ है, विच मीन्स प्रॉस्पेरिटी भी आनी है। और मतलब ये आप समझिए, ये अब मैं छोटा छोटा बता के फिर बताऊंगी एग्जैक्टली क्या होने वाला है। फिर ये जो है ये सारा कुछ बड़ा अच्छा दिखा रहा है, लेकिन ये जो स्वेरिंग सेरेमनी है ये जिस समय ली गई और जिस दिन ली गई, यानी कि चंद्रमा श्रावण नक्षत्र का और शनिवार, ये एक मृत्यु योग बनता है। मृत्यु योग को बहुत अशुभ योग या पंचक योग कहा जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि रक्तपात होगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। इसको अगर मैं पॉजिटिवली लूं तो इसका मतलब सफाई होगी। आप समझ रहे हैं, वेस्ट बंगाल में सफाई होने वाली है। जो भी ये जो वायलेंस फैलाने वाले लोग और अराजकता फैलाने वाले जो लोग हैं, इन सब की अब सफाई होने का समय आ गया है। राहु अष्टम भाव का है, जो कि ये दिखाता है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत अचानक बदलाव होंगे, और गुप्त शत्रु, ये सारी चीजें, ये प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स जो हैं स्वेरिंग चार्ट में ये दिखा रहे हैं। सो बहुत क्लियर हो जाता है कि वेस्ट बंगाल में अगले 1 से 1.5 साल बहुत सफाई होने वाली है। उसके बाद प्रोग्रेस पे, डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। एंड बाय द टाइम आप देखेंगे कि 6-7 साल हो गए और ऑलमोस्ट अ डेकेड, तब ईस्ट, वो जो मैं हर बार बोलती हूँ, ईस्ट राइज हो रहा है। मतलब इकोनॉमिकली वेस्ट बंगाल विल बिकम वेरी स्ट्रांग, विच मीन्स वहाँ इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू होंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुंबई यहाँ पे फाइनेंशियल हब बना है और बैंगलोर आईटी हब बना है, उस तरीके से कैलकाटा भी विल बिकम अ हब इन समथिंग विच, मेरे हिसाब से, विच विल बी आयरन एंड स्टील, जो मुझे लगता है और बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा उठने वाला है इकोनॉमिकली। सो इट विल बी ऑन अ प्रोग्रेसिव पाथ वेरी सून आफ्टर 1-1.5 years। लेकिन तब तक प्रोग्रेस कुछ नहीं दिख रही है, बस पहले क्लेंजिंग होगी, जब पहले धुलाई हो जाएगी उसके बाद वहां कुछ नया बनेगा। टीना जी, बीजेपी का बड़ा चुनौती भी ये है, पहले तो लॉ एंड ऑर्डर लाइए। मेरा एक मानना है, मे बी एज अ लॉयर, कि जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं लेके आते इन प्लेस, वो कंडीशन प्रेसिडेंट है, तब तक वो आपकी ना इकोनॉमी हो सकती है, ना इंडस्ट्री हो सकती है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, क्योंकि वो भी लोग ठेकेदार हैं जो माफियाई होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में घुस जाता है, कंधा बनाता है। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ, वुमेन सेफ्टी, हेल्थ, सबके लिए पहले तो एक लॉ एंड ऑर्डर लाना है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए गलत लोगों को लीगली साफ करना है, तो ये कंडीशन है। पर अब जब ये चार्ट देख रही हैं तो इसके अंदर जो कहा जा रहा है समय 11:32 स्वेरिंग की गई, इसके क्यों और ये टाइमिंग चूज की गई? बहुत केयरफुली चूज होता है, कोई, कई लोग ओपनली बोलते हैं केयरफुली चूज होता है, कई लोग ओपनली नहीं बोलते, बट मोस्ट लोग जो मानते हैं वो बहुत केयरफुली समय को चूज करते हैं। तो ये समय चूजिंग के पीछे क्या आपको लगता है इसका रीजन रहे होंगे? ये और एक वीडियो भी मैं डालना चाहता हूँ, ये थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से बाहर है, पर ये बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, वायरल हो रही है, कि किस तरह प्रधानमंत्री, जो सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, मक्खनलाल सरकार जी, 98 ईयर्स ओल्ड, उनको जा रहे हैं इवन एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये इतना, वैसे ये जो विजुअल्स आ रहे हैं, आपका इस पे क्या पहला व्यू क्या है? फिर मैं थोड़ा और बढ़ूंगा इन चीजों पे, कि इन जो बीजेपी ने जिस तरह बंगाल जीता है, आपको एस्ट्रोलॉजिकली आप प्रिडिक्ट भी कर रही थी, और प्रधानमंत्री जाके जो पुराने कार्यकर्ताओं को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो क्या वो भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि पुराने जो एक्चुअल कार्यकर्ता हैं उनको आगे लाना है, और जो बहुत सारे लोग इधर से उधर बदलेंगे उनको साफ करना है? जैसे आप सफाई का बहुत देर से कह रही हैं, टाइम चलेगा। जी, ये विजुअल आपने जो दिखाया ये बिल्कुल पर्सोनिफाई करता है शनि और बृहस्पति को। देखिए, शनि मतलब एक बुजुर्ग ग्रह है, एक बुजुर्ग प्लैनेट, और शनि आए हुए हैं अपनी लास्ट राशि में। मतलब आपकी एक लॉन्जेविटी का, आपकी उम्र का एक अंत। सो जिनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी मिल रहे हैं, आप देख रहे हैं वो कितने बुजुर्ग हैं। सो शनि मीन राशि में है और वो बुजुर्ग के साथ उनको कनेक्ट करके देख रहे हैं, विच मीन्स जो बुजुर्ग हैं या जो ऐसे पुराने कार्यकर्ता हैं जिनको जस्टिस नहीं मिला, उनको जस्टिस मिलने का समय है, या उनको एक्नॉलेज करने का समय है। सो उनको वो एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, और ये होना ही था, क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा, जून को, 2 जून को बृहस्पति कर्क राशि में आने वाले हैं। सो कर्क और मीन दोनों ट्राइन से कनेक्ट होते हैं, ट्राइन का संबंध बनाते हैं, उसे त्रिकोण संबंध कहते हैं ज्योतिष में। सो जब वो संबंध बन रहा है और वो भी जलीय राशि में बन रहा है, तो इमोशनल इमोशनल जो एक बेस है, या इमोशंस को बेस बनाकर पुराने लोगों को उठाया जाएगा, पुराने लोगों को एक्नॉलेज किया जाएगा।
और जैसे कि मैंने आपको स्वेरिंग सेरेमनी में बताया कि मंगल और शनि एक साथ हैं, सो शनि भी जस्टिस होता है। जस्टिस पाने के लिए मंगल की जरूरत है। मंगल मतलब दैट फायर, दैट अग्रेशन, दैट ब्लड बाथ, वो शनि के साथ जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक सफाई नहीं होगी। सो वो चीज साथ में शनि का मीन राशि में होना बहुत क्लियरली दिखाता है कि अब शनि को जस्टिस देना ही है, और शनि जस्टिस दे रहे हैं। उन लोगों को दे रहे हैं जिन्हें कभी जस्टिस नहीं मिला या जिन्हें एक्नॉलेज नहीं किया गया। जी, रीना जी, ये सवाल भी लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा था क्योंकि और बीजेपी ने एक एफर्ट भी मारा, जिन लोगों की सैक्रिफाइस हुई कार्यकर्ता की, उनका अमित शाह जी ने बोला 320-21 लोगों ने सैक्रिफाइस दी, फिर उन सबका नाम लिखा जा रहा है बोर्ड पे, फिर 98 ईयर ओल्ड जो सीनियर मोस्ट मेरे ख्याल से लिविंग होंगे मक्खन लाल सरकार जी, उनको प्रधानमंत्री मंच पे जाके सम्मान दे रहे हैं। तो लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी था कि क्या जस्टिस मिलेगा, ये स्वेरिंग इन पे बेस्ड, डे पे बेस्ड, क्योंकि ये बहुत बंगाल में रहा है कि कम्युनिस्ट जब पावर में गए, टीएमसी आई, तब भी लोग जस्टिस चाह रहे थे, पर वही कम्युनिस्ट के काडर टीएमसी के काडर बन गए तो जस्टिस हुआ नहीं। सिर्फ सरकार चेंज हुई पर बाहुबली वही रह गए, सिस्टम वही रह गया, राइट। इनफैक्ट वर्क हो गया। तो जो जस्टिस आप बात कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का ऑर्डिनरी कार्यकर्ता हो, चाहे जनता हो, आपको क्या लगता है स्वेरिंग इन बेस्ड कि वो जस्टिस दिला पाएंगे शुभेंदु अधिकारी जी? जी बिल्कुल। एक बार आप स्वेरिंग इन चार्ट दोबारा से लगाइए इश्करन जी, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। स्वेरिंग इन चार्ट में आप देखिए, जस्टिस की बात हो रही है ना, तो जस्टिस कौन है, न्यायाधीश कौन है? शनि है। शनि मंगल के साथ बैठे हुए हैं, और देवगुरु बृहस्पति जैसे ही ट्राइन में आएंगे, मैंने कहा कि वो उसके साथ कनेक्शन बनाएंगे, शनि के साथ कनेक्शन बनाएंगे। दोनों वाटरी साइंस है, मतलब इमोशंस। अब आप देखिए लगन कौन सा उग रहा है। लगन है कर्क, यानी कि अगेन इमोशंस, नर्चरिंग। जब हम कर्क लगन की बात करते हैं तो नर्चरिंग, एक माँ के जैसा केयर। सो उस तरीके की केयर अब करी जाएगी, किसकी? जनता की। जिस जनता को बहुत बुरी तरीके से रखा गया और जिनकी केयर तो दूर दूर तक केयर का सी भी नहीं था, दे हैव बीन रियली प्रेशराइज्ड एंड उनके साथ बहुत गलत होता था। अब जैसे ही ये समय शुरू होगा, आप देखेंगे कि जनता के लिए एक प्रोटेक्शन, उनकी केयर, उनके लिए एक नर्चरिंगनेस उनको फील होगी। और उसके साथ साथ जस्टिस होता हुआ उनको नजर आएगा। लेकिन जस्टिस अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, बिकॉज देखिए जो लोग, जिनका ऐसा नुकसान हो गया है विच इज जो रिवर्स ही नहीं किया जा सकता, उनके फैमिली के लोग जा चुके हैं, उनके घर की महिलाओं को, लड़कियों को बहुत टॉर्चर करा जा चुका है, तो उनके साथ जस्टिस अब क्या होगा? पर हाँ, उनकी आत्मा को इस बात से जरूर शांति मिलने वाली है कि अब समय बदल रहा है और अब आगे आने वाले समय में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देयर इज समवन समबडी टू टेक केयर ऑफ देम। वो एक फीलिंग उनको मिलेगी अब। जी, बीजेपी कोशिश तो ये बहुत कर रही है, जिस तरह आरजे कर की विक्टिम की मदर को टिकट दिया गया, संदेश खाली में टिकट दिया गया, और बहुत ऐसे लोगों को, अनगिनत स्टोरियां जो लोग जानते भी नहीं हैं। ये दो तो बहुत जी। हाईलाइटेड चीजें थी, पर जो ट्रेजिडीज है उनमें भी दिया है। तो बीजेपी की एफर्ट मार रही है, तो दैट इज आई आस्क्ड कि एक एफर्ट तो कर रही है, पर वो एफर्ट फ्रूटफुल कितना होगा, कितनी देर में होगा, किस तरह होगा, वो बहुत जस्टिस पार्ट भी मुझे लगता है बहुत जरूरी है गवर्नेंस पार्ट में आने के लिए। अब मैं थोड़ा-सा आपको शुभेंदु अधिकारी जी का चार्ट डालूँ पर्सनली, क्योंकि जो मुखिया हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिसीजंस फ्लो फ्रॉम द टॉप। वैसे तो होम मिनिस्टर भी हैं इस तरह से मुखिया, क्योंकि बहुत उनका भी रोल रहेगा, पर उनका थोड़ा बाद में आऊँगा मैं। जी। सो आप बार-बार जस्टिस की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो जस्टिस के लिए अगर मैं आपको बताऊं, स्वेरिंग इन चार्ट, ये स्वेरिंग इन चार्ट है। हाँ जो जी, सॉरी। स्वेरिंग इन चार्ट है वो कर्क लगन है। जो शुभेंदु अधिकारी जी का चंद्रमा है वो पुनर्वसु नक्षत्र का है, और ये जेमिनाई में है, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र कर्क में भी आता है। कर्क लगन श्री राम का भी था। श्री राम ने भी जस्टिस दिलवाया विद द हेल्प ऑफ अ ग्रुप दैट ही क्रिएटेड आफ्टर वनवास। ये नहीं है कि वो अपने घर से लेकर चले थे, रास्ते में वो जाते रहे और उनका ग्रुप बनता गया, वानर सेना तैयार होती गई। इसी प्रकार आप देखेंगे कि शुभेंदु अधिकारी जी के जो चार्ट है, मैं आपको बताती हूँ, जो मुझे पब्लिक डोमेन में मिला, कुछ डिटेल्स वहां से मिले, फिर मैंने उसमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करा, विच इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस। लेकिन आई एम एट अ कंक्लूजन कि ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है सही होगा, क्योंकि उनके जो लाइफ के इवेंट्स हैं उसके साथ उसको मैच करके मैंने उनका चार्ट बनाया। जैसे जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया 2021 में,
फिर कब वो पॉलिटिक्स में आए, कब उन्होंने ममता जी को ज्वाइन किया, सो वो सब डेट्स को लेके फ्रॉम द पब्लिक प्लेटफॉर्म आई क्रिएटेड दिस चार्ट बीटीआर के बाद, उनके बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के बाद। सो 15 दिसंबर 2070 को उनका जन्म हुआ। मेरे हिसाब से सुबह के 10:32 पे वेस्ट बंगाल कोलकाता में कोंताई एक जगह है, जो कोलकाता एग्जैक्टली नहीं, कोंताई एक जगह है, बट कोलकाता और कोंताई का जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वो ऑलमोस्ट सेम है। शुभेंदु अधिकारी जी का जो चंद्रमा है वो पुनर्वसु नक्षत्र का तीसरे पद का है। इनकी जो करंट महादशा अभी चल रही है वो शुक्र की चल रही है और उसमें चंद्रमा की अंतरदशा है। चंद्रमा और शुक्र इंडिकेटिव ऑफ विमेन, बोथ आर इंडिकेटिव ऑफ विमेन। सो आप देखेंगे विमेन पावर या विमेन वोट से उनकी जीत हुई। उसके बाद जो अभी ये दशा उनकी चल रही है, ये इनकी चल रही है 2027 मिड तक, जून तक। शुक्र में चंद्रमा, शुक्र जो इनका है वो इस तरीके से प्लेस्ड है और चंद्रमा इस तरीके से प्लेस्ड है कि आप देखेंगे बहुत सारा वायलेंस, जो मैं क्लेंजिंग की बात कर रही थी उसमें इनका एक बहुत हाथ होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो इनकी नेक्स्ट दशा आ रही है शुक्र में मंगल, वो इनकी इट्स अ मच बेटर दशा जो मिड 2027 में आएगी। वो इनके लिए एक बहुत अच्छा पीरियड है। ये चैलेंजिंग पीरियड है और बहुत स्ट्रगलसम पीरियड है, लेकिन मिड 2027 के बाद बहुत बेहतरीन पीरियड इनके लिए आ रहा है। इनकी कुंडली में आप देखिए सूर्य और शनि दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े बली होके बैठे हुए हैं। सूर्य मतलब सत्ता, मतलब आपका जो नाम है, आप किस तरीके से नाम क्रिएट करते हैं पॉलिटिक्स में, या पॉलिटिक्स जब आप पॉलिटिकल करियर की तरफ देखते हैं। और शनि जनता, यानी जनता का आपको कितना सपोर्ट मिलेगा, वो दोनों ही इनके चार्ट में बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। और जो शुक्र है वो इनका भाग्येश भी है, जिसकी अभी महादशा चल रही है। सो भाग्येश की महादशा चल रही है और चंद्रमा 6th लॉर्ड है, मतलब कंपटीशन और चैलेंजेस और स्ट्रगल तो भर भर के हैं इस वाली दशा में। बहुत सारा कंपटीशन है, चैलेंजेस है, बट ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इनका सूर्य स्ट्रॉन्ग है, इनका शनि स्ट्रॉन्ग है, इनका मंगल स्ट्रॉन्ग है। सो ही विल सेल थ्रू वेरी वेल। और जिस काम के लिए इनको चुना गया है वो ये काम बहुत बखूबी निभाएंगे भी। और जून 2027 तक सिर्फ सफाई करेंगे। वेरी वेरी टफ टाइम्स फॉर हिम, बट उसके बाद अमेजिंग करियर फॉर हिम, वेरी गुड करियर ग्रोथ, बहुत ही अच्छा इनका पॉलिटिकल करियर जाने वाला है। अभी जो ट्रांजिटिंग जुपिटर हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र के इनके 5th हाउस में त्रिकोण में बैठे हुए हैं और बिल्कुल कंजंक्ट हैं। इनके जो चंद्रमा है उसकी डिग्री के बहुत पास हैं, विच मीन्स जो ये संबंध बन रहा है तो उससे ऐसा लगता है कि ये जो इनको पोजीशन मिली है या पद मिला है ये इनको मिलना ही था, दिस वाज डेस्टाइन्ड फॉर हिम। एंड दिस पीरियड जो अभी 2 जून से इनका शुरू होगा विल बिकम द गोल्डन पीरियड फॉर हिज करियर टू टेक शेप नाउ। अब इनका करियर ये 1 साल में ये प्रूव करेंगे अपने करियर में अपनी वर्थ को। एंड आफ्टर मिड 2027 इट्स अमेजिंग फॉर हिम, वेरी वेरी गुड टाइम्स फॉर हिम। क्योंकि उनके लिए गुड टाइम्स, जनता के लिए भी गुड टाइम्स है, क्योंकि उनका तो जैसे सीएम बन गए वो एक गुड टाइम नॉर्मल पैरेलल्स में तो आ गया। पर आप कह रही हैं इससे भी बेटर टाइम 27 के बाद शुरू होगा, जब जनता को एक आपकी छवि स्टैब्लिश होगी, आपका जब आप एफर्ट्स मारेंगे वो फ्रूट लाएंगे। पर मैं थोड़ा जनता पे आना चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल बहुत देर सफर कर चुकी है। इट यूज्ड टू बी द इंडस्ट्रियल, इंटेलेक्चुअल, फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन, तो हर तरह से पावर हाउस था भारत का। बट पिछले 50 साल में अगर आंकड़े भी देखें आप, वो स्लाइड डाउन 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 होते गया हर बड़े पैरामीटर पे, चाहे जीडीपी हो, पर कैपिटा हो, बहुत सारे हैं, चाहे डेट रेशो हो, बहुत ज्यादा है। तो अब जनता के लिए अगर मैं लूं वेस्ट बंगाल की, और वेस्ट बंगाल उठता है तो पूरा भारत उठता है, कोई भी प्रदेश उठता है पूरा भारत उठता है, पर जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं और कैपेसिटी फॉर ग्रोथ बहुत ज्यादा है वो वेस्ट बंगाल है। तो आप जनता के लिए, इकोनॉमिकली वेस्ट बंगाल में क्या देखते हैं अगले साल 2 साल? अगर आप थोड़ा सा ज्योतिष से हटके बात करें तो आपने देखा होगा जो पहले जो वहां पे लीडर्स थे जो टीएमसी के साथ थे, और वो जो लीडरशिप थी वो ज्यादातर आपने सुना होगा उनके जो स्पीचेस वगैरह थे उसमें बोलते थे कि इकोनॉमिकली तो क्या ग्रोथ करेगा वेस्ट बंगाल, ये तो कल्चरली स्ट्रांग है और इकोनॉमिकली तो ये कुछ नहीं कर सकता। वेयर एज नाउ व्हेन बीजेपी इज कमिंग देयर यू विल सी हाउ वेस्ट बंगाल, लाइक यू सेड वेरी करेक्टली, कि उनके रिसोर्सेज इतने अच्छे हैं, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके पास मेहनती लोग हैं,
उनके पास एक कल्चर है, एक हेरिटेज है जिसको फॉलो करके वो बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं. दे हैव अ लॉट ऑफ उनको ग्रो करने के लिए उनके पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है. सो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, ईस्ट इज गोइंग टू रियली राइज वेरी वेल. और बहुत जल्द आप सुनेंगे कि वेस्ट बंगाल किसी न किसी चीज का एक हब बन चुका है अब. बिकॉज एज इट इज, आपने देखा कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न साइड पे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है. वहां बहुत कुछ हो रहा है. और पहले भी कोलकाता कैपिटल सिटी हुआ करता था, अब उसको दोबारा से उस तरीके से बिल्डअप करने की कोशिश की जाएगी. बिकॉज कोलकाता में बी टेकन अप एज, उसका शायद नाम आ सकता है एज द कैपिटल ऑफ इंडिया लेटर आफ्टर मे बी फ्यू इयर्स. अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं. आई नेवर वांटेड टू स्पिल द बीन्स अभी, लेकिन थोड़ा सा आई एम जस्ट टचिंग बेस ऑन दैट. क्यों दिल्ली में मच्छा भरा बैठे हुए हैं आप, क्यों हमारे कैपिटल को हर प्रदेश में कर रहे हैं? बट देखिए, जो होता है देखा जाएगा. बट जो आपने कही बात, इसके आगे मैं जोड़ना चाहूंगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आ रही हैं. ममता बनर्जी का अब आप क्या देख रही हैं? क्योंकि जो भी वहां पे बंगाल में चुनौतियां आएंगी उसके पीछे एक बड़ा हाथ ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का हो सकता है. जिस तरह जीतने के बाद भी कुछ चुनौतियां, स्वेरिंग इन से पहले भी जो चुनौतियां खड़ी करी गई, चाहे अधिकारी जी के पीए के साथ जो हुआ या कुछ और जगह जो ये कोशिशें हो रही हैं, उसकी वो जांच करेंगे. बट एक बड़ा ओवर आर्चिंग विपक्ष तो आज भी ममता बनर्जी है. तो आप उनका क्या देख रहे हैं? कुछ रिकवरी है, कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं, या नाउ शी इज रिजाइन टू हिस्ट्री? एक्चुअली शी इज रिजाइन टू हिस्ट्री. मैं तो बहुत क्लियरली ऐसे फिनिश करके बोल चुकी हूँ इन सो मेनी पॉडकास्ट. सो शी इज डन एंड डस्टेड ऑलरेडी. लेकिन ममता बनर्जी हैं. उनका जो चार्ट है, जिसके लिए अब मैं बहुत श्योर हूँ कि उनका चार्ट मेष लगन का ही है. पहले उसके ऊपर बड़े क्वेश्चंस उठे थे, बट नाउ आई एम श्योर. सो मेष लगन, उसको ज्योतिष में मेढ़ा कहा जाता है. मतलब एक भेड़ जैसा होता है, बकरी जैसा एक एनिमल होता है जो ऊपर पहाड़ पे चढ़ रहा है. मतलब इट हैज अ टेंडेंसी टू कीप ट्राइंग. वो गिर जाएगा फिर ट्राई करेगा, गिर जाएगा फिर ट्राई करेगा. सो उससे मैं उसको कनेक्ट करके देखती हूँ. तो शी विल ट्राई. अभी वो छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि उनको कुर्सी का बहुत मोह है. तो वो ट्राई बहुत करेंगी, लेकिन उनका समय, उनकी कुंडली के हिसाब से, उनकी दशाएं, उनके गोचर सब बिल्कुल एंटी हैं, बिल्कुल अगेंस्ट हैं. इनफैक्ट जो वो पाना चाहती हैं उसको तो आप छोड़िए, उनके पास जो है वो भी खोने का डर है. मतलब एक तो हेल्थ इश्यूज उनको मैं देख रही हूँ, एंटिसिपेट कर रही हूँ, बहुत जल्द कुछ महीनों में नजर आएंगे. दूसरा, उनका जेल जेल योग बनता है. जेल योग जैसा बन रहा है उनकी कुंडली में, जो काफी नियर है, बहुत पास है. तीसरा, वो उनकी जो लॉयल्स हैं, उनके जो अपने हैं, वो ही उनको छोड़ छोड़ के अलग हो जाएंगे. टीएमसी एज party is not breaking, or maybe break in one or two parts, but TMC name will remain there. But Mamta Banerjee's political career is over. That's for sure. It's over. She will not be able to come back. जो एक डर, एक फियर लोगों के मन में है कि कहीं वो वापस ना आ जाए, शी इज नॉट कमिंग बैक. और ये ईस्ट की पूरी जर्नी, असम भी हम किसी और दिन करेंगे. पर आपने बीजेपी का चार्ट दिया, तो बीजेपी का क्या होने जा रहा है इस साल? क्योंकि ये दो बहुत बड़ी विक्ट्रीज हुई, बंगाल में भी, असम में भी. दोनों इम्पॉसिबल टारगेट्स लगते थे एक टाइम पे. असम अब हम ऐसे मानते हैं कि कोई बड़ी बात ही नहीं, पर 2014 में किसने कल्पना की थी? वेस्ट बंगाल की किसने कल्पना की थी? तो बीजेपी के लिए आप कैसा देख रहे हैं, अगर ईस्ट फोकस्ड रहे या अगर आप पूरे देश का भी बनाना चाहें, बीजेपी के लिए कैसा जाने वाला भी ये साल? सो बीजेपी का जो लगन है, आप देख रहे हैं कितना, कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है. जैसे फाउंडेशन डे कुंडली वेस्ट बंगाल की और स्वेरिंग सेरेमनी का लगन दोनों सेम. बीजेपी का जो लगन है वो शुभेंदु अधिकारी जी का जो चंद्र राशि है वो है, यानी कि जेमिनाई, मिथुन. सो बीजेपी, आप सिर्फ वेस्ट बंगाल पूछ रहे हैं या अदरवाइज ओवरऑल बीजेपी के बारे में पूछ रहे मैं हैं? जनरली पूछ रहा हूँ बीजेपी का 2026 कैसा? वैसे तो कोई बड़ा ओके. चुनाव नहीं आ रहा 26 में, बट फिर भी किस तरह जी जा रहा? चुनौतियां तो बहुत हैं गवर्नेंस की. जी जी जी. नहीं नहीं, चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, और बीजेपी के लिए अभी ज्यादा चैलेंजेस हैं इस साल, दिस 2026. और रादर मैं बोलूंगी मिड 2027 तक थोड़े ज्यादा चैलेंजेस हैं. लेकिन उसके वर्षफल के हिसाब से देखूं, एक के बाद एक जैसे मैंने इनके वर्षफल लगा के देखे, तो बीजेपी इज नॉट गोइंग एनीवेयर. बीजेपी इज देयर टू स्टे. In fact, BJP slowly and gradually is making way or paving its path towards those states or those zones and areas जहां अभी तक बीजेपी नहीं था. सो जैसा एक क्लीन स्वीप आपने वेस्ट बंगाल में देखा, आपने तमिलनाडु में भी देखा किस तरीके से बीजेपी इज डूइंग बेटर. ऐसे ही धीरे धीरे केरला, पुडुचेरी एंड
अदर स्टेट्स जहां पे बीजेपी अभी नहीं है, सीम्स टू बी कमिंग, वहां पे आने वाले हैं। और जो भी ये होगा, दिस इज समथिंग जो मासेस के लिए, लोगों के लिए, उनके बेनिफिट के लिए किया जाएगा। सी, एज एन एस्ट्रोलॉजर आई हैव नो, ऐसा कुछ नहीं है दैट आई एम बायस्ड टुवर्ड्स बीजेपी और आई एम बायस्ड टुवर्ड्स एनी अदर पार्टी। इट्स जस्ट दैट बीजेपी का कुंडली इज वेरी स्ट्रांग, इट्स वेरी स्ट्रांग। सो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि 12 से 15 साल कहीं बीजेपी हिलने नहीं वाला है। इनफैक्ट बीजेपी हैज, जो कुंडली है, दैट हैज अ बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है दैट वट एवर दे आर डूइंग और वट एवर दे विल बी डूइंग, उनका एक ही मोटो है, देश को आगे बढ़ाना है, जनता के लिए भला करना है। सो दिस इज समथिंग दैट आई सी। सो जब आपका इंटेंशन सही है, आई एम श्योर शनि आपको फिर उसी कर्म के हिसाब से रिजल्ट भी देंगे। थोड़ा सा मैं अंतिम समय बात करना चाहूँगा, क्योंकि नॉट ओनली वेस्ट बंगाल के चैलेंजेस पर देश के भी चैलेंजेस हमने देखा। पहलगाम जैसा हमला होता है, फिर ऑपरेशन सिंदूर होता है, वेस्ट बंगाल में एक बॉर्डर है, वहाँ पे बांग्लादेश की 2-3 स्टेटमेंट्स आई हैं, जहाँ पे कोई बात करता है कि ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल को इंडिपेंडेंट देश बता देना चाहिए, कोई बात करता है कि बीजेपी आएगी चुनाव से पहले तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि जो इलीगल बांग्लादेशी भारत में उठा के वापस बांग्लादेशी फेंकेगी। एमईए ने भी स्टेटमेंट दी उसको लेके। तो ये बड़ा कश्मकश चल रहा है और इसका लीड, क्योंकि अगर आपको भारत से निकाल के किसी को बाहर करना है, वो गृह मंत्रालय को लीड लेना पड़ेगा। वैसे भी अमित शाह जी इज ऑब्वियसली वेरी क्लियर व्हाट हिज पोजीशन इन द पार्टी इज। तो और इस विक्ट्री के लिए भी ही पुट हिज रेपुटेशन ऑन स्टेक। जरूरत नहीं थी, अगर हार गए होते तो लोग किस किस तरह की बातें कर रहे होते और कितनी तरह की मीम्स बनाते, कितनी तरह के चुनौतियां करते, बट ही टुक द रिस्क, ही स्टेड देयर फॉर 15-20 डेज एंड टू माय माइंड ये कंप्लीटली उनकी विक्ट्री है। रोल बहुत लोगों का होता है, बट द जनरल ऑफ द बैटल वाज डेफिनेटली अमित शाह जी। तो उनका आप क्या देख रही हैं इस साल या आगे के समय में, किस तरह आपके हिसाब से उनकी जर्नी जानी है? जी, जी। सो मैंने हमेशा श्री नरेंद्र मोदी जी को चाणक्य कहा, लेकिन जो सोशल मीडिया ने और जो न्यूज़ चैनल्स ने नाम दिया, वो अमित शाह जी को चाणक्य का नाम दिया। सो समवेयर आई फील इट्स अ स्ट्रैटेजी व्हिच इज़ अ वेल निट स्ट्रैटेजी बिटवीन नरेंद्र मोदी जी एंड अमित शाह जी। अमित शाह जी का ये अकेला, जो बंगाल में कहा जाता है कि खेला करा गया, ये उनका अकेला नहीं था। ये उसमें डेफिनेटली श्री नरेंद्र मोदी जी के इनपुट्स रहे हैं। उसके साथ ही मैं ये बोलूंगी कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने रिस्क लिया, वेर एज उनकी कुंडली ये बताती है कि उनके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज नहीं है। बट दिस टाइम ही हैज रियली टेकन अ वेरी बिग रिस्क। आई थिंक उनका जो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, जो इंटेंशन आपकी होती है, दैट वॉज वेरी प्योर। इंटेंशन बहुत प्योर थी, उसके चलते ही टुक दैट रिस्क विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैक, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। एंड ये बात सच है कि अगर इस तरीके का सपोर्ट वेस्ट बंगाल के लिए नहीं होता, तो आज वेस्ट बंगाल में बीजेपी नहीं आता। वेरी ट्रू। नाउ वी कम टू हिज फ्यूचर। सो देखिए, अमित शाह जी का फ्यूचर काफी अच्छा है, उनका पॉलिटिकल करियर काफी अच्छा है, बट ही डजंट सी हिमसेल्फ एज प्राइम मिनिस्टर। वो खुद को खुद प्राइम मिनिस्टर के तरीके से नहीं देखते हैं। ही इज, यू कैन कॉल हिम अ किंग मेकर, बट ही विल नॉट बिकम द किंग हिमसेल्फ। जो जिस तरीके की उनकी कुंडली है, वो बताती है कि वो बड़े कार्मिक प्राणी हैं, बड़े ही कार्मिक एक नेटिव हैं। वो अपने कर्मों पे विश्वास रखते हैं, उनकी इंटेंशन प्योर है। ही इज अ वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम, ही इज अ वेरी गुड पिलर फॉर द किंग एक्चुअली, व्हेन आई से किंग मेकर। So he will be like that only. He would love to be seen like that only. He doesn't वो जो आप सोचे, दुनिया सोचे ना कि उनको शायद प्राइम मिनिस्टर बनने का एम्बिशन है या एस्पिरेशन है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके पास। और वो आगे मुझे प्राइम मिनिस्टर की लीग में लगते भी नहीं। अंतिम समय पे आना चाहूँगा, थोड़ा-सा अगर हम तमिलनाडु की भी बात कर लें, क्योंकि उथल-पुथल चली जा रही है। एक्टर विजय का आपने पिछली बार ही बोला था कि आपने बहुत इन डेप्थ स्टडी नहीं किया, बट और अभी भी वहाँ पे सरकार बनेगी, नहीं बनेगी, लीगल पोज़ीशन मैं लोगों को बता चुका हूँ, क्योंकि कि येस, उनके पास एक पॉलिटिकल विक्ट्री है। मैंडेट जो लोग बोलते हैं, जनता ने दिया है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट होता है, वो होता है नंबर्स किसके पास है। गणित जी, किसके पास है। तो वो हम एक इमोशनल मैंडेट अलग होता है, पॉलिटिकल रिटोरिक में भाषा में अलग होता है, एक अलग होता है, पर वो चलो 2-4 दिन में जो भी सॉर्ट होता है, बट लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म बात नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म एक्टर विजय का आप उनको एक किस तरह देखते हैं? एक मैसिव गेम चेंजर इन अ परमानेंट वे, या कई बारी बहुत फास्ट उठते हो और फिर उतना आपका कंसिस्टेंसी नहीं रहती 2-4 साल बाद,
वो सिस्टम नहीं रहता। किस तरह आप देख रही हैं एक्टर विजय का? जी, जी। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो मैंने ऑनेस्टली कुछ देखा नहीं था उनके बारे में। बट देन आफ्टर दैट आई स्टडीड अबाउट हिम एंड आई स्टडीड हिज चार्ट। सो उसके हिसाब से उनका जो ये समय अभी चल रहा है, ये काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट ओवरऑल आप नोटिस करेंगे कि ओवरऑल जो सेलिब्रिटी फेसेस हैं, वो बहुत सारे नज़र आएँगे, स्पेशली यूथ बहुत सारे नज़र आएँगे इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। आपको दिखेगा। सो वो भी उनमें से एक हैं एंड ही इज़ अ पीपल्स पर्सन, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। So because of his popularity, because of his face, he is getting जो जनता का जो एक सपोर्ट है, जनता का प्यार है, वो उन्हें मिल रहा है। उनके कार्यकर्ता भी अच्छे हैं, उनको एक तरीके से बहुत अच्छी एक पोजीशन मिल चुकी है। और जो अभी अड़चन आ रही है, जो इस तरीके का ऑब्स्टेकल आ रहा है, वो भी उनकी कुंडली में बहुत क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट मिनट ऑब्स्टेकल आएगा, बट ही विल सेल थ्रू। वो इस ऑब्स्टेकल को पार कर जाएंगे। द ओनली प्रॉब्लम या उनकी कुंडली में जो एक कमी मुझे नजर आती है, वो है कि वो बुध से, उनका बुध वक्री है। बुध वक्री का मतलब है वो लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कानों के कच्चे हैं। सो वो एक पोजीशन पालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है एज पर एस्ट्रोलॉजी। लेकिन उनको हमेशा अपने टेन्योर में, जो कि अगर अगर वो चाहते हैं, ये एक अगर एक डिस्क्लेमर, एक कंडीशन है कि अगर वो चाहते हैं कि उनका टेन्योर पूरा हो, तो उन्हें हमेशा अपने टेन्योर में किसी एक्सपर्ट, किसी बड़े बुजुर्ग या किसी ऐसे पॉलिटिकल मेंटोर का साथ लेना पड़ेगा, जो उनको टाइम टाइम पे, समय समय पे सही गाइडेंस देता रहे। Because otherwise he can stray and he can actually ruin his political career himself, because there is someone else who is not done and dusted, जिनका नाम बहुत अच्छे रूप से, बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से 2027 मिड के बाद निकल के आने वाला है, और वो है अन्नामलाई जी। सो अन्नामलाई जी इज नॉट ओवर, ही इज जस्ट केप्ट एज अ, जैसे एक स्पेशल कार्ड होता है इन द गेम ऑफ कार्ड्स, तो उनको एक स्पेशल कार्ड की तरह से प्रोटेक्ट करा जा रहा है, रखा जा रहा है अलग से। ही विल बी कमिंग बैक विद अ स्ट्रॉन्ग बिग बैंग। उनका क्योंकि समय अन्ना अच्छा शुरू मलाई हो जी रहा है। पे, अगर क्योंकि अन्ना मलाई जी की आपने बात की, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि उस तरह का उनको सपोर्ट नहीं मिला, मौका मिला तो उस तरह का रिजल्ट नहीं रहा। और बहुत लोग हमारे देश में एक चुनाव, दो चुनाव हारने के बाद लिखने बैठ जाते हैं कि आप भैया रेस में ही नहीं हो, आपकी जर्नी खत्म है, आपका भविष्य खत्म है। बट आपकी क्या रीडिंग है? आपको क्या लग रहा है अन्ना मलाई जी का क्या फ्यूचर है? Very strong future, very, very good political career. As I said, he is not gone. और जो आप जिसकी अब बात करें, सी देर आर वेरियस स्ट्रेटजीज इन द पॉलिटिकल फील्ड। सो लाइक आई सेड, एक कार्ड को छुपा के, प्रोटेक्ट करके अलग रखा गया है, विच विल बी यूज्ड एट द राइट टाइम, एंड दैट कार्ड इज अन्नामलाई जी। आप और, देखिएगा, अभी और भी जून 2026 से जब बृहस्पति का गोचर आ रहा है, वो उनके लिए फेवरेबल होने जा रहा है। हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेइंग कि इस साल उनके लिए कुछ हो रहा है, बट इस साल जो एक कहानी है, जो बेस है, वो बनना शुरू हो जाएगा। और मिड 2027, जून 2027 के बाद यू विल सी अन्ना मलाई एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर। और मुझे अतिशोक्ति नहीं होगी कि अगले कभी और 5, 6, 7, 8 साल बाद उनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखा जाए। आप तो बहुत ही ब्राइट, ब्रिलियंट भविष्य कह रही हूँ उनके लिए। इज अ ब्रिलियंट पर्सन, बट आगे देखिए अब क्या क्या होता है, क्योंकि आप जिस तरह जर्नी बोल रही हैं, दैट विल बी गुड न्यूज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। अंतिम समय में सब ये बात देना चाहूंगा मैं आपसे, तो ओवरऑल जो आपको, हमने पहले बंगाल की बहुत बात करी, फिर शुभेंदु अधिकारी सीएम बने, आपको लगता है अब उस तरह के बंगाल अब एक नई जर्नी पे लॉन्ग टर्म चला गया है? वैसे जनता वहां पे बहुत मौके देती है, बट कई बारी डिसरप्शन इतना बड़ा है, वो स्वॉलो भी नहीं हो पाता। एंड बीजेपी का अगला चैलेंज बंगाल में 29 में आएगा, असेंबली से भी पहले, जो सिर्फ 2.5-3 साल बाद बचा है। तो आपको बंगाल को लग के क्या लगता है कि मैसिव दिशा चेंज हो गई बंगाल की फॉर अ लॉन्ग टाइम, या ये एक शॉर्ट टर्म है और अभी वो चीजें क्लियर नहीं है? नहीं, नहीं, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म जर्नी, इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी। हम देखें तो बंगाल अब उस जर्नी पे अग्रसर है, चल चुका है। बंगाल के लोग चल चुके हैं। वहाँ
जो मैंने आपको शुरू में बोला कि जो स्वेरिंग सेरेमनी है वो आज का दिन जो चुना गया वो इसीलिए चुना गया बिकॉज दिस इज अ डे फॉर न्यू बिगिनिंग्स फॉर वेस्ट बंगाल एंड द पीपल इन वेस्ट बंगाल द बंगालीज दे नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे सो न्यू बिगिनिंग्स है उनके लिए एंड like I always say they are going to come back to their culture heritage roots जो सब कुछ उनका खो गया था उनको अपने कल्चरल रूट्स के साथ ही जुड़ने के लिए रिस्ट्रिक्टेड कराया जाता था दैट वाज अ वेरी वेरी suffocating period for them so now they are breathing the fresh air the clean air and it's for the long time ये छोटा नहीं है ये जल्दी का नहीं है जी थैंक यू रीना जी, आपने आई समय दिया और ये सारा जो आज हुआ है उसको और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और क्या उसके साथ आगे जाके होना है वो सब आपने बताया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। thank you so much for having me namaskar नमस्कार जी।